सबसे पहले मुझे श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए प्रोफेसर डॉक्टर विजयश्री जी को, जिनकी स्मृति में इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। मैंने जो उनके बारे में जाना है कि वो न केवल मेधावी छात्र थीं, बल्कि वो बहुत कुशल अध्यापक थीं और उन्होंने अध्यापन और अनुसंधान रिसर्च में बहुत ही प्रभावित करने वाला काम किया है। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। आज का जो विषय है राष्ट्रबोध, मैं कौन हूँ। भारत में हमारे बहुत ही बड़े नाम हैं, महर्षि, मुनि, हमारे चिंतक, उनको शुरू से इस प्रश्न में ये प्रश्न उनके दिमाग में आया है और बार बार आया, और इसीलिए मैं सुधीर सिंह जी की ही बात मानता हूँ। और उसमें जाना नहीं चाहिए कितने साल हैं, 5000 हैं कि 10,000 हैं, लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति है। और आज यूनिसेफ ने भी ये माना है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ऋग्वेद दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक है। वहाँ पर क्या प्रश्न किए गए हैं और क्या उनके उत्तर दिए गए हैं या उसकी चेष्टा की गई है, सब कुछ यही। मेरे जीवन का, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये सब कुछ जो हमें नजर आता है, क्या यही सब कुछ है, या इसके पीछे नजर ना आने वाली भी कोई वास्तविकता है? हमारा सारा जो आध्यात्मिक साहित्य है वो इसी से भरा हुआ है। और मैं बहुत, हालांकि ये तो विश्वविद्यालय है, यहाँ तो बहुत गहन शब्दों में भी बात की जा सकती है, लेकिन मैं बहुत सादे शब्दों में कहूँगा कि इंसान की जन्म के बाद उसका प्यार, उसकी वफादारी, उसके लिए एक छोटा समूह होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विकास होता है, विकास विस्तार उसके मानसिक विस्तार के रूप में परिवर्तित होता है। और फिर वही प्यार या चिंता या अपनापन, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, यो वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। ये जीवन की प्रक्रिया ही ये है कि हम अपना विस्तार कैसे करें। और मैं बजाय दार्शनिक उसके पहलुओं पे जाए बगैर दो बहुत छोटी छोटी कहानियों का सहारा लूँगा, इससे कि मुझे लगता है कि उससे बहुत प्रभावी ढंग से हमारी समझ में आता है कि हमारे राष्ट्र की बोध का मतलब हमारी पहचान क्या, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं,
श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त में बताया है, मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन उसको इन छोटी सी कहानियों के माध्यम से, बनारस में आदि शंकराचार्य रुके हुए थे। सुबह को ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा, जिसमें सब में मानव की दिव्यता की तरफ इशारा किया जाता है। उस संदेश के वाहक थे। सुबह को गंगा में स्नान करने के लिए गए। बनारस की गलियां संकरी हैं, लौट के आ रहे थे। गली के मोड़ पर एक चंडाल को 5 कुत्तों के साथ उन्होंने देखा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक की जो प्रतिक्रिया हुई, कहा गच्छे गच्छत, रास्ते से हटो। चंडाल बनारस का था, उससे कहा रास्ते से हटो, तो उसने कहा शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं। और उस पर आदि शंकराचार्य ने, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है मनीष पंचकम। मुझे जो उसका सबसे प्यारा, उस पूरा का पूरा ही बहुत आपको, आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। उसको पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। लेकिन मुझ पे मुझे जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आसानी से याद भी हो जाती है। कहा कि ब्रह्मे वाहा मिदम जगत सकल चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चैतद विद्याया तिर्गुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्ये दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु सातु दुई जोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। जिसका सार ये है कि इस संसार में जो व्यक्ति ये समझ गया जो मैंने पहले कहा था, वो जो महावाक्य हैं ऋग्वेदों के, जो शंकराचार्य ने दिए हैं, जो ये समझ गया कि हम सब आत्मा से बंधे हुए हैं, जो ये समझ गया कि वही आत्मा, वही परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर, जिसकी समझ में ये बात आ गई। मुझे एकदम से याद आया गीता का एक श्लोक भी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चैव श्वापाके चा पंडिता समदर्शना। जिसकी समझ में ये आ गया, सबकी गिनती करा दी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो, कुत्ते को खाने वाला हो, सबके अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करता है। तो आदि शंकर कहते हैं जिसकी समझ में ये आ गया, वो चाहे चंडाल है चाहे द्विज है, वही मेरा गुरु है, मैं उसी के पैर छू। अभी हमारे माननीय विमल जी कह रहे थे कुछ सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म कुछ नहीं। पहली हमने बड़ी गलती तो करी है कि हमने रिलीजन को स्वीकार कर लिया धर्म के अनुवाद के रूप में। सारा संकट वहां है।
रिलीजन प्रेस्क्रिप्टिव है, धर्म स्पेकुलेटिव है। हर जगह आपको कहा गया सोचो और करो, तपा स्वाध्याय निरुत्तम। और तब क्या है, पहले मैं उसको बदल तब पे बात को आता हूं। साहब, जिनकी वजह से ये कंफ्यूजन हुआ है भारत में सेकुलरिज्म को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो अपने आप को एग्नोस्टिक को क्या कहेंगे, सब नास्तिक नहीं कहते थे, वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहते थे जी। क्या अज्ञेयवाद। तो अब लोगों ने सोचा कि ये तो मानते नहीं है किसी चीज को, लिहाजा ये कोई चीज लादने की कोशिश कर रहे हैं हमारी। उनके ये कहने से कि मैं तो आस्तिक नहीं हूं, मैं तो अज्ञेयवाद में उनको मानता हूं, उससे ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन 62 में, जिसको लोग नहीं जानते, 62 में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म तो हमने केवल एक टर्म का उपयोग किया है, एक शब्द का उपयोग किया है। हमारी तो पूरी भारतीय जीवन शैली विविधता को स्वीकारने की और सम्मान करने की जीवन शैली। लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली थी, हमारे यहाँ कोई संघर्ष नहीं हुआ था। राज्य के और रिलीजन के बीच में संघर्ष हो सकता है। स्टेट एंड रिलीजन, देयर कैन बी क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, बट स्टेट एंड स्पिरिचुअलिटी, देयर कैन नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। स्पिरिचुअलिटी बांटती नहीं है। हमारा धर्म तो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता बांटती नहीं है लोगों को। और इसमें भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। गुजरात में एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, उनका नाम था आचार्य हेमचंद। बहुत विद्वान थे, राजा हिंदू थे उस क्षेत्र के। उनका नाम था कुमारपाल। राजा कुमारपाल आचार्य हेमचंद्र जैन की विद्वता से, उनकी प्रज्ञा से इतने प्रभावित थे कि दरबार में दूसरे विद्वानों को लगता था कि राजा तो आचार्य हेमचंद्र के कब्जे में आ गए। तो उससे जाहिर है जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जलन होती है, वो हुई। एक मौके पर राजा कुमारपाल ने द्वारका जाने का फैसला किया और आचार्य हेमचंद्र को भी कहा कि साथ चलिए। वो साथ चले। दूसरे विद्वानों को बड़ी खुशी हुई, क्या राजा द्वारका जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, जैन परंपरा में इसकी इजाजत नहीं है। तो अगर आचार्य हेमचंद्र परंपरा, अगर राजा के कहने से आरती करेंगे तो ये अपनी परंपरा के विरुद्ध जाएंगे, इनके अपने लोगों में इनकी बात छोटी होगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो राजा की नजरों में गिरेंगे। तो वो बड़े खुश थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आचार्य हेमचंद्र को साथ लेके जा रहे हैं। राजा ने आरती की और आरती करने के बाद आरती जो उनकी अपेक्षा थी उसके अनुसार उन्होंने आरती आचार्य हेमचंद्र को पकड़ा दी। थाली, आचार्य ने थाली हाथ में ली और वहीं उसी वक्त उन्होंने थाली हाथ में लेकर कहा, भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या छैमु पागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्म। उनका मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आरती ब्रह्म की हो रही है, कि विष्णु की हो रही है, कि शिव की हो रही है, कि जिन की हो रही है। मैं तो उस वीत राग आत्मा को प्रणाम करता हूं जो जिसको पाना हमारा लक्ष्य। सारे हिंदुस्तान ये और कुछ नहीं। अगर वहां पे
रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में सेकुलरिज्म आया, तो हमारे यहाँ तो ये अध्यात्म ने हमारे हर परंपरा को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना, ये हमें हजारों साल पहले सिखाया। मैं आपसे और एक बात कहता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग, दुनिया में कोई मिसाल मिल सकती है? दुनिया में कोई मिसाल मिल सकती है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, हमारे सिख बहनों और भाइयों के लिए उसका क्या दर्जा है? जैसे मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना, सनातन परंपरा में जो लोग जिनकी आस्था है उनके लिए मथुरा, काशी, अयोध्या, या हमारे ईसाई भाई हैं उनके लिए वेटिकन या जेरूसलम, या यहूदी भाई, जो भी, सबका कोई ना कोई एक जगह है जो एक प्रतीक के तौर पे होता है और उसके साथ पावनता जुड़ी हुई होती है, सेक्रेडनेस जुड़ी हुई होती है। और ये भी देखने को मिलता है कि उस सेक्रेडनेस को इस तरह इंटरप्रेट किया गया है कि जिसकी इसमें आस्था नहीं है वो यहाँ ना आए, ये भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, किसी भी चीज से जिस किसी को आध्यात्मिक सुख मिलता है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसकी आलोचना करूं। अगर कोई ये रास्ता भी अपनाता है कि भी नहीं आ सकते, मुझे क्या करना है वो मुझे तय करना है। मैं दूसरे के बारे में जजमेंट में नहीं बैठूंगा कभी, इसलिए कि मेरी भारत की विरासत में जो चीज मुझे मिली है उसमें विविधता की, अनेकता की स्वीकार्यता, सम्मान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं तो मुसलमान की मस्जिद में भी जाऊंगा, मैं तो ईसाई के गिरजे में भी जाऊंगा, मैं तो पारसी के मंदिर में भी जाऊंगा, और मैं उस हिंदू के साथ भी जाके बैठूंगा जो उसी परमात्मा तत्व को जंगल में बैठ के तपस्या करके तलाश कर रहा है। तो वो मैं कह रहा था कि इसकी कल्पना जरा करें, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसका दर्जा मक्के और मदीने की तरह है, जिसका दर्जा वेटिकन की तरह है, जिसका दर्जा अयोध्या वाराणसी की तरह है, गुरु साहब लाहौर के एक मशहूर सूफी मियां मीर को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप आके पहली ईंट रख दीजिए। ये भारत के अलावा कहीं और संभव है? कहीं संभव नहीं। आदि शंकर ने तो, स्वामी विवेकानंद तो खैर इस बारे में उनका मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य, और बहुत आसान शब्दों में बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य। My mission can be explained in very simple words, and my mission is to teach unto mankind, not to Indians, to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. मैं मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जीवन के हर कार्यकलाप में उस दिव्यता का प्रकटीकरण होना चाहिए। अब दिव्यता का प्रकटीकरण का क्या मतलब है? मैं अगर देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमसे कहती है कि हर किसी को उस परमात्मा, उसके अंदर आत्मा जो है वो परमात्मा है, और उसका जो शरीर है वो परमात्मा का मंदिर है, देहो देवालय। जिस दिन मेरी समझ में ये बात वास्तव में आ गई और मैंने आपको, किसी को भी, मैंने उसको देवालय की तरह देखना शुरू कर, देह को देवालय की तरह देखना शुरू किया, फिर क्या ये संभव होगा कि मैं उस देह के प्रति कोई अपमान की भावना भी रख सकूं? अपमान करना तो बहुत दूर की बात। मैं बहुत अफसोस से अगली बात कह रहा हूं। अरे दुनिया में था, भारत 1947 में आजाद हुआ। ये दुनिया का अकेला लोकतांत्रिक देश है
जिसने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, वोट का अधिकार पुरुष और महिला दोनों को दिया। हमारी साक्षरता की दर क्या थी? केवल 17%। जो विकसित देश हैं दुनिया के, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया। जमाना लगा उन्हें संघर्ष करने में और वोटिंग राइट हासिल। वो बुरे हैं और हम अच्छे नहीं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का फर्क है। उन देशों में ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, इसलिए हम उनका शोषण कर सकते। भारत ने आत्मा केवल महिला और पुरुष में नहीं देखी, जानवर में भी देखी, पेड़ पौधे में भी देखी। और उसके अंदर आत्मा है तो वो भी देवालय। हमें ये अधिकार नहीं है हम पत्थर में भी ठोकर मार सकें। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श हैं, ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी संस्कृति है। और इसका बोध होना कितना, स्वामी विवेकानंद सारी जिंदगी चिल्लाते थे, इस देश के पास कुछ है संदेश देने के लिए, है, कोई शक नहीं है हमारे पास। वो दुनिया जो खाल के रंग के नाम पे बटी हुई है, भाषा के नाम पे बटी हुई है, हम कैसे अपनी आस्था का अभिव्यक्ति देते हैं उसके नाम पे बटी हुई है, उसमें कोई ऐसी संस्कृति हो जो मानव को दिव्यता के रूप में देखे। ये संदेश है हमारे पास, इसमें कौन सा शक है। लेकिन संदेश केवल भाषण से नहीं दिया जाता, संदेश दिया जाता है जब हम उन आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम उसका व्यवहारिक उदाहरण पेश करते हैं। पहला पाठ ही जो दिया था पांडवों को और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने, वो था सत्यम वद धर्मम चर। और शाम को कहा सुनाओ सुबह क्या पाठ दिया, पढ़ाया। सबने सुना दिया। धर्मराज ने कहा मुझे याद नहीं हुआ, एक लाइन याद नहीं हुई। समझ में आने वाली बात है। और जीवन के अंत में उन्होंने कहा कि पहले दिन जो गुरु ने पाठ पढ़ाया था उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया, क्योंकि तोते की तरह रटने से पाठ याद करना नहीं होता, जब उसको जीवन में उतार लीजिए तब पाठ याद करना होता है। और वही माध्यम है जिससे न सिर्फ अब हमें आवश्यकता, राष्ट्रबोध की आवश्यकता है, और हमें ये एहसास होना चाहिए। मतलब इसमें भारत, तो गांधी जी ने कहा कि ये कमजोर और गुलाम भारत ना अपने काम का ना किसी और के काम का, लेकिन आजाद भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत, फिर गतिशील भारत, जब उसके पास शक्ति होगी वो अपनी शक्ति का कभी ये उपयोग नहीं करेगा कि वो दूसरों को दबाए उस शक्ति, बल्कि भारत के अंदर, चूंकि भारत की संस्कृति अध्यात्म पर से निर्मित होती है, इसलिए भारत, सशक्त भारत अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया को बचाने के लिए अपनी आहुति देने को तैयार हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा बोध है। हम इस पर जब खुद, और इसमें मतलब क्या है भाई, मैं किसी परिवार में तो पैदा होऊंगा ना, कोई तो मेरी माँ है, कोई मेरा बाप है, तो मेरी उनके प्रति वफादारी होगी। लेकिन मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ तो ये आखिरी बात कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है तो उसको क्या बताया जाता है? तद्वितीय जन्मा। शिक्षा प्राप्ति का मतलब ये है कि अब तुम वो नहीं रहोगे जो तुम पहले थे। अगर फिर भी मेरी हमदर्दियां इसी आधार पर रही कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं, इस संप्रदाय, जाति मेरी पहचान नहीं है, संप्रदाय मेरी पहचान नहीं है, यह हम खानों में बांट दिया। ये देश तो वो है जहां कितनी साल की उम्र थी, मेरे ख्याल से ज्यादा मानिए तो 11-12 साल की उम्र। शंकराचार्य अपने गुरु को ढूंढते हुए पहुंचे, गुरु मिल गए,
नर्मदा के किनारे, और गुरु से गुरु का पता पूछ रहे हैं। तो गुरु ने पता बताने से पहले पूछा कि तुम हो कौन? उन्होंने कहा इसलिए तो गुरु के पास आया हूं, जानने कि मैं हूं कौन। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चाव्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। ये भारत के का राष्ट्रबोध। तो मैं, आपने इतनी देर मुझे सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।